we are going to discuss about features of Python. The first feature of Python is simple and easy to learn. स्पेशली अगर हम बात करें तो पाइथन जो है वो इजी है, सिंपल है लर्न करने में, बिकॉज ये हाई लेवल लैंग्वेज है. इसको जो पर्सन है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो भी कोडर्स हैं. सेकेंड है ओपन सोर्स एंड फ्री. पाइथन जो है वो ओपन सोर्स है और फ्री है. कैसे? सी जो है वो एक नोट ओपन सोर्स पाइथन है, ठीक है ना, लेकिन पाइथन जो है वो ओपन सोर्स है. कैसे? हम वी कैन ईजिली मॉडिफिकेशन द कोड. इफ़ एनी एरर देन वी कैन चेंज एंड ऑल्सो मेक अवर ओन पाइथन. हम अगर पाइथन में कोई भी एरर आ रही है तो हम उसमें खुद के कोड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं और हम अपना एक खुद का पाइथन का वर्जन बना सकते हैं. जैसे कि पाइथन में बहुत सारे वर्जन्स आए हैं, सी पाइथन, जे पाइथन, जावा पाइथन, पाइथन एनाकोंडा पाइथन. लेकिन हम सी में चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि सी एक ओपन सोर्स पाइथन ओपन सोर्स नहीं है, जबकि पाइथन एक ओपन सोर्स है. फ्री हमें पाइथन को रन करने के लिए या फिर पाइथन सीखने के लिए हमें कुछ भी फ़ीस प्रोवाइड नहीं करवानी पड़ती. तो हमें जहाँ भी हम हमारे पास जो भी कंपाइलर है वो फ्री है, तो इसीलिए पाइथन जो है वो फ्री है. इसका एक फ़ीचर हो गया हाई लेवल लैंग्वेज. अब पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है. इसका मीन्स कि इंग्लिश लाइक नो नीड टू नो द हार्डवेयर, ऑल वर्क इज़ डन बाय देयर सेल्फ. मीन्स हमें हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश है, सिंपल सी चीज़ है. जो भी पाइथन का कोड है पूरा इंग्लिश में ही लिखा जाएगा और हमें पूरे हार्डवेयर की नॉलेज लेना ज़रूरी नहीं कि हमारा जो भी कंपाइलर है वो कैसे रीड करता है, कैसे रन करता है, ये जानने की ज़रूरत. लेकिन उसके अंदर की चीज़ लाइक हार्डवेयर वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही हो जाता है. वी डोंट नीड टू नो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, मशीन कोड ऑफ वर्किंग. हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क्स या फिर मशीन कोड ऑफ वर्किंग जानने की ज़रूरत नहीं है. इसीलिए पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है वो इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे IMP क्वेश्चन है. तो इसको थोड़ा सा अपन टाइम लेंगे समझने के लिए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है. पाइथन जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है. ओके, तो देखिए पाइथन जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. कैसे? लाइक अपन पहले पीछे की बात करते हैं, C++ में बात करते हैं कि क्या होता था. C++ में जनरली होता क्या था, कोई भी यूज़र है उसने अपनी रिक्वेस्ट बताई, उसने अपने आइडियाज़ बताए कि उसे कैसा एक प्रोडक्ट चाहिए. ओके, प्रोग्रामर ने क्या किया, लिनक्स लाइक 64 बिट में उसने अपने सारे प्रोग्राम को किया. अब जब यूज़र जो है उसी प्रोग्राम को लेकर के अपने घर पे गया और उसको रन करा किसमें, विंडो में 32 बिट में, तो जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि जो फाइल है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई. तो जनरली सी जो है वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. पहले अपन क्या करते, सी जो था वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था. तो लाइक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जैसे i7 प्रोसेसर, बाइनरी कोड, वोल्टेज सिग्नल, तो ये सारी चीज़ें. तो फिर यूज़र ने बोला कि हमारा तो ये प्रोग्राम चल ही नहीं रहा, जबकि प्रोग्रामर ने अपने सारे कोड कंप्लीट किए. तो उसने बोला देखो मेरे लिनक्स 64 बिट में चल रहा है लेकिन विंडो 34 बिट में नहीं चल रहा. तो पहले ऐसा होता था. लेकिन फिर हुआ क्या कि फिर इसको अभी हमारे पास पाइथन आ गया. तो पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लाइक अभी जो भी प्रोग्रामर है वो किसी भी बिट या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम कितने भी बिट में वो अपना प्रोग्राम बनाएगा, वो आपको क्या करेगा, फाइल शेयर करेगा. जो भी फाइल शेयर करेगा, जो यूज़र होगा वो किसी में भी रन करेगा तो जो फाइल होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो इसीलिए जो लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जानी जाती है. अब कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक बार इसका डायग्राम समझ लेते हैं अपन. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इस प्रकार से है, कोई एक प्रोग्रामर है. ओके, प्रोग्रामर ने अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया किसमें, लिनक्स 64 बिट में. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स लिया उसने और कंप्लीट किया. फिर क्या हुआ, कंपाइलर के पास जाएगा. फिर कंपाइलर के पास जाने के बाद इंटरमीडिएट कोड होगा, कोड का इंटरमीडिएशन होगा. फिर पाइथन वर्चुअल मशीन में जाएगा, चेक करेगा कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करने के लिए हमें कितना बिट, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बिट होगा 32 64, वो क्या करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर जाएगा और फिर वो उस तरीके से जितने भी बिट की ज़रूरत होगी वो उस तरीके से क्या करेगा, चेंज करेगा. पाइथन में इंटरप्रेटर ही कंपाइलेशन का काम कर देता है. लाइक अपन बोल तो सकते हैं कि कंपाइलर
बोलते हैं कि पाइथन में इंटरप्रेटर होता है या कंपाइलर होता है, तो दोनों चीज़ होता है, लेकिन कंपाइलर का काम भी क्या करता है, इंटरप्रेटर ही कर देता है। क्या कर देता है, इंटरप्रेटर कंपाइलेशन कर देता है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि इसमें इंटरप्रेटर होता है, इसमें कंपाइलर होता है, लेकिन कंपाइलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो सारा काम कौन कर देता है, पाइथन ही कर देता है, मतलब इंटरप्रेटर ही कर देता है कंपाइलेशन का काम। कंपाइलर होगा, फिर इंटरमीडिएट कोड होगा, फिर कंपाइलेशन हो जाता है। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट में आता है अपन क्या, पाइथन जो है वो एक पोर्टेबल होती है। पाइथन का एक फीचर है क्या, पोर्टेबल। कैसे पोर्टेबल है, ओके अपन देखते हैं। पाइथन इज़ पोर्टेबल मीन्स वी कैन सेंड और कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पाइथन बहुत ईजिली अपन उसको कैरी कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए। अपन ने कोई भी एक कोड लिखा पाइथन में, ओके, अपन ने कोई भी एक कोड लिखा पाइथन कोड में, फिर उसको अपन ने ले जाके मशीन में एग्जीक्यूट करवाया बिना कोई मतलब एक कंपाइलर इसने आइडियली में चलाया और फिर उसने जाके ऑनलाइन किसी कंपाइलर में चलाया, बिना कोई कोड में चेंज किए हुए क्या होगा, जो भी अपना प्रोग्राम होगा वो चल जाएगा। तो पाइथन जो होता है वो क्या होता है, एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। ओके, पोर्टेबल भी। अब डायनेमिकली टाइप का मतलब क्या होता है कि पाइथन अपन बहुत ज़्यादा जनरली यूज़ करते हैं कि पाइथन जो है वो एक डायनेमिकली टाइप है। कैसे डायनेमिकली टाइप, ओके, जनरली अगर अपन C++ में देखें, ओके, तो जैसे अपन ने x=10 दे दिया, तो हमें बताना पड़ता है कि x क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है कि x जो है वो है एक वेरिएबल, वो भी किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। लेकिन पाइथन में हमें टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती, डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही समझ जाता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ पे लिखा, इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड यूज़ द वैल्यू, बिकॉज जिस टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे हो उसी टाइप का वेरिएबल मान लिया जाता है। पाइथन में ऐसा होता है कि अब जिस टाइप की वैल्यू असाइन करते हैं ना, लाइक यहाँ पे अपन ने 10 असाइन किया ना, 10 असाइन किया ना, तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कि हाँ ये इंटीजर टाइप का है। और इसको अपन समझ सकते हैं कैसे, x=10 लिख के अपन डालेंगे टाइप x, तो जो पाइथन का कंपाइलर है IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, वो क्या करेगा, अपन को देता है क्या, क्लास इंटीजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पाइथन का, और ये अच्छा है क्योंकि हमें C++ जावा में हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया है, लेकिन हमें पाइथन में डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। ओके, तो पाइथन जो है वो एक क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ओके, सेवेंथ फीचर है क्या, बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, POP, मतलब पाइथन POP के भी फीचर्स हैं इसके पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी फीचर आप देखते हैं। पाइथन ऑल्सो सपोर्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेकन फ्रॉम मॉड्यूलर 3। अभी जो पाइथन है वो पाइथन 3 चल रहा है। ओके, तो देखिए पाइथन ने जितनी भी प्रोग्रामिंग ली उसमें मॉड्यूलर 3 सपोर्ट करता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड टेकन फ्रॉम C। अब देखो जैसे अपन ने देखा कि पाइथन जो है उसके बहुत सारे फीचर्स आ गए, लेकिन C पाइथन आया, जावा पाइथन आया, पाइथन आया, और एक एनाकोंडा पाइथन आया। तो इसी तरीके से C से लिया गया प्रोसीजर ओरिएंटेड जो है वो C से लिया गया, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो C++ से लिया गया। ठीक है, तो पाइथन जो है, फिर नेक्स्ट लाइन में अपन देखेंगे कि पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, जो कि पर्ल से लिया गया, पर्ल प्लस शेल स्क्रिप्ट से। तो पाइथन इज़ ऑल अबाउट स्क्रिप्ट। तो जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो वो हमारे C से लिया गया प्रोसीजर ओरिएंटेड को, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लिया गया C++ से। ओके, देन इंटरप्रेटेड। अब इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, क्योंकि पाइथन के अंदर क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रेटेड जो होता है वो दोनों का काम करता है। इंटरप्रेटेड जो होता है दोनों का काम करता है, कंपाइलेशन का और इंटरप्रिटेशन का। तो ये भी है। फिर उसके बाद पाइथन जो है एक्सटेंसिबल है। कैसे एक्सटेंसिबल है, क्योंकि ये अदर लैंग्वेज के कोड्स को भी सपोर्ट करता है। पाइथन जो है वो अदर लैंग्वेज के कोड को भी सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको एक्सटेंसिबल कहा गया है। एम्बेडेड का मतलब क्या, देखिए, एम्बेडेड हेल्प टू ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ पाइथन कोड एंड सक्सेसफुली रन। एम्बेडेड है, पाइथन इज़ हैविंग अ फीचर एम्बेडेड, लाइक पाइथन क्या करता है, हेल्प करता है। पाइथन एम्बेडेड जो होता है वो एक हेल्प करता है पाइथन के कोड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस सक्सेसफुली रन करवाने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो अपने पास 10 फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से।
सिंपल एंड ईजी टू लर्न, ओपन सोर्स एंड फ्री, हाई लेवल लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल है, डायनेमिकली टाइप्ड है, एम्बेडेड है, बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड, इंटरप्रेटर है, एक्सटेंसिबल है।